Hello everyone. Now let's move on to the next topic of this chapter, people as resource. And the next topic is improving quality of life. तो HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। मेनली यहाँ पे इनकम पे फोकस करेंगे, यानी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, मनी इन पॉकेट, ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और इन रिटर्न फिर वो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, उस पर हम बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होगी, नॉलेज अच्छी होगी, टेक्निकल स्किल हमारे पास होगा और हेल्थ हमारी अच्छी होगी, तो हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, स्टैमिना हमारा अच्छा होगा और इन रिटर्न हमें जो हमारे वेजेस यानी जो हमारी इनकम है, जो हमारी सैलरी है, वो अच्छी होगी। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, यानी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है तो यानी लिटरेसी रेट की बात की जा रही है, लिटरेसी रेट बढ़ेगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसकी एवरेज जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी, तो वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जाएगी। एंड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, और इसके साथ साथ क्या है, क्लीन एंड क्लियर ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू ही हमको मिलती हैं। चाहे हम पर कैपिटा इनकम देखें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो रिज़ल्ट है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और अच्छा हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। In fact, the ultimate objective of economic development is not simply to produce more goods and services, but to improve the quality of life as well. तो हम जब quality of life की यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ goods and services पर ही फोकस नहीं करेंगे। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या हमको मिला, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, कंज्यूमर्स बढ़े और इससे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे सभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है। In short, human resource development plays an important role in increasing productivity and raising the level of production and income. तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में, और जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और इनकम है इन दोनों को भी इंक्रीज़ करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है, कई बार हमने इस पर बात कर ली, एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, टेक्निकल स्किल है, न्यूट्रिशियस डाइट है, तो ये सारी चीज़ें मिल के प्रोडक्शन, इनकम, इन सब चीज़ों को रेज करती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्टैमिना बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, हमारी सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। In fact, investment in human capital through education, skill formation, medical care, etc. leads to higher returns in future in the form of higher income in the same way as investment in physical capital does. ठीक है, तो जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, कमोडिटीज़ खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सिमिलरली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अगर उसी को हम प्रॉपर उस पर ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, स्किल फॉर्मेशन पे ध्यान दें, मेडिकल केयर पे ध्यान दें, तो ये भी हायर रिटर्न हमें देता है। कैसे देता है, हमारी इनकम अच्छी होगी और हमारा स्टैमिना अच्छा होगा, हमारी जो स्किल अच्छी होगी, हमारे पास एडेप्टेबिलिटी, जो नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की चीज़ है या नए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की चीज़ जहाँ पे बात है, तो ये इनोवेशंस हमारे दिमाग में आएंगे और उसके थ्रू हमारा जो
हमारी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी. दैट इज़ वाई एजुकेटेड पेरेंट्स, अब इसीलिए जो आज के एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने सिबलिंग्स यानी अपने बच्चों के चिल्ड्रन के एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत ध्यान देते हैं, बिकॉज दिस वुड मेक देयर चिल्ड्रन मोर केपेबल ऑफ अर्निंग हायर इनकम इन फ्यूचर. अगर बच्चे स्ट्रांग होंगे, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, कोई इलनेस नहीं होगी, कोई उनमें उनकी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी, तो वो जो आज लायबिलिटी है कल को वही एसेट बनेंगे. ठीक है, और उनको भी उनका स्टैमिना अच्छा होगा, नॉलेज अच्छी होगी, तो उनकी भी सैलरी अच्छी होगी. जहाँ पर वो वर्क करेंगे उनकी सैलरी अच्छी होगी, यानी हायर इनकम वो गेन कर सकते हैं फ्यूचर में. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑन चिल्ड्रेन. तो एजुकेशन पे या हेल्थ केयर पे जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर एनेबल्स द चिल्ड्रेन टू अर्न मोर इनकम. वही बच्चा जब आगे बड़ा होके जॉब करेगा, थ्रू आउट हिज स्टडीज़ उसको उसकी हेल्थ केयर पे हम प्रॉपर ध्यान देंगे, उसको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो कैपेबल होगा अपने फ्यूचर में अच्छी जॉब उसको मिलेगी और अच्छी उसका इनकम लेवल अच्छा होगा. बट पुअर एंड इलिटरेट पेरेंट्स आर नॉट एबल टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो ये तो ऐसे लोगों की बात अभी तक हमने की जो कि कैपेबल हैं, जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट अपने चिल्ड्रन पे, उसके एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, हर चीज़ पे कर सकते हैं. बट जो पुअर हैं वो अपने चिल्ड्रन पे इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते. एज अ रिजल्ट देयर चिल्ड्रन आर एबल टू गेट लो पेड जॉब्स ओनली एंड दे कंटिन्यू टू अर्न लो इनकम लाइक देयर पेरेंट्स. तो अपने पेरेंट्स की तरह ही वो लो इनकम ग्रुप में रह जाते हैं. तो इस तरीके से पुअर और रिच या वी हैव टॉक्ड अबाउट दोज who are capable of investing money on their children. तो एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और इनकम उनकी इतनी है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरी तरफ ऐसे हैं जो कि पुअर हैं और वो अपने सिबलिंग्स या चिल्ड्रन की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो वो फिर सफ़र करते हैं और उनके चिल्ड्रन भी उसी इनकम ग्रुप में या उसी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में रह जाते हैं. तो ये डिफरेंस है. सो एज अ होल हम देखें तो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ये थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही पॉसिबल हो पाता है. और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ केयर, जैसे अभी हमने बात की, टेक्निकल एजुकेशन, न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों पे हम ध्यान देते हैं. और ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जिससे कि आगे जो सिबलिंग हैं यानी जो चिल्ड्रन हैं वो आगे चल के अपने फ्यूचर में अच्छा अर्न कर सकते हैं. सो दिस वाज द टॉपिक, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ.